संसद का सत्र चल रहा है। पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम संस्कार उर्मानी है और मैं खारकीव नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ मैं। आपके यहाँ तो बहुत हल्ला हंगामा हुआ था वहाँ पर, उस समय आप वहीं थे जिस समय जी, जिस समय युद्ध शुरू हुआ था, पहला बॉम्ब खारकीव में गिरा था, तो मैं खारकीव में ही था। तो अब हम 5 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं। एनएमसी ऑनलाइन तो करा नहीं रहा, वैलिड नहीं दे रहा, बट बाकी जो गवर्नमेंट्स करा रही हैं, जैसे 2 स्टेट गवर्नमेंट्स है, बंगाल और कर्नाटका, वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे कैसे पढ़ा रही हैं? फिर जब वो कैपेबिलिटी रखती हैं तो बाकी स्टेट्स क्यों नहीं रख पा रही हैं? बंगाल और कर्नाटका। और बाकी स्टेट्स कुछ नहीं कर रहे? बाकी स्टेट्स के पास हम गए, हमने मिनिस्टर से बात करी, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाता है, जो भी मेडिकल एजुकेशन का जुरिसडिक्शन है वही रखता है, तो हम उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो हम यही सेंट्रल एमपी आप लोगों ने पकड़ा है जो आपकी बात संसद तक पहुंचाए ऊपर तक? जी, हमने हर एमपी का दरवाज़ा खटखटाया है, उनसे मिलने में भी हमें 750 एमपीज का ऑलमोस्ट हमारे हर स्टेट के हर स्टूडेंट ने हर अपने जितने भी कैपेबिलिटी में थे सबके दरवाजे खटखटाए हैं, और उनसे मिलने में भी उनको बहुत दिक्कतें हुई हैं। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला नहीं, दरवाज़ा खुलने में भी बहुत टाइम लगा, कईयों का खुला, कईयों का तो खुला ही नहीं। फिर उन्होंने कुछ किया या सिर्फ भरोसा देकर छोड़ दिया? बस भरोसा देकर छोड़ दिया। क्या कहते हैं वो? सर, जब मैं भी हेल्थ मिनिस्टर सर से अप्रैल में मिला था, जब हम मिले तो सर हमने मेमोरेंडम दिया कि सर हमारे कैरियर, आपने हमारी जान तो बचा ली, हमारे भविष्य का क्या? उस पर जो फुल क्वेश्चन मार्क लगा है उसको कब आप रिमूव करोगे? तो उन्होंने ये बोला कि जल्दी आपके लिए कुछ काम चल रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ आएगा। वो अप्रैल से अगस्त आ गया है, अभी तो वो कुछ काम में तो कुछ नहीं दिखा। एक नोटिस हमारे लिए जब लेके नहीं आ सकती है गवर्नमेंट, तो फिर हम क्या ही उम्मीद रखें उनसे? यूक्रेन से तो आ गए, लेकिन क्रेन में भी तक लटके हैं। इनको पता नहीं है कि हवा में ही लटकते रहेंगे, ज़मीन पे आएंगे, धरती पे, या ऊपर जाएंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं। आपका डॉक्टर साहिबा क्या नाम है? सर, मेरा नाम शालिनी चौहान है और मेरी 3rd ईयर कंप्लीट हो चुकी है, और 4th ईयर में सबको पता है क्लिनिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारी जो गवर्नमेंट है एक तरफ ये भी बोल रही है कि ट्रांसफ़र वैलिड नहीं है, लेकिन वो 2019 में आया था बिल, इसका मतलब पहले वाले बच्चों के लिए ट्रांसफ़र वैलिड है। बट हमारी गवर्नमेंट ये नहीं समझ पा रही है कि बच्चे कहाँ पे जाके ट्रांसफ़र लेंगे। उनके पास सीट ही नहीं है बाहर की कंट्री में। बाहर की कंट्री में अगर वो जाते हैं तो करिकुलम सेम नहीं है। करिकुलम सेम ना होने की वजह से बच्चों को एक साल पीछे एडमिशन लेना पड़ेगा, दोबारा से पूरा खर्चा आएगा। तो गवर्नमेंट ने पहले भी कोशिश की थी दूसरे देशों में बात करने की कि आप इन बच्चों को एकोमोडेट कर लो, गवर्नमेंट खुद सक्षम नहीं हो पाई उसमें। तो वो कैसे सोच सकते हैं कि जब वो बच्चों को बोलेगी कि ट्रांसफ़र ले लो तो बच्चे जाके ले लेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं लेंगे उन्हें। उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आप वहाँ पे चले जाइए जब युद्ध शांत हो जाए। हमारी इंडियन एम्बेसी ने खुद कहा है कि वहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं वो बच्चों को भेजने के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है कि बच्चे ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते, गवर्नमेंट को ये भी पता है कि बच्चे वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी उन्हें सब पता है। उसके बाद उन्हें ये भी पता है कि ऑनलाइन अगर हम क्लासेस देते हैं इन्हें तो ये डॉक्टर नहीं बन सकते। तो फिर बच्चा जाएगा कहाँ पे? एक लास्ट होप बचती है हमारे पास कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करें, वो हमारे लिए सीटें अकोमोडेट करें। हम दूसरे देशों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने सीटें अपने बच्चों को दी, हम तो पास की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं। वहाँ के मिनिस्टर ने अपने बच्चों को एकोमोडेट किया, बेंगलोर में उनके बच्चों को एकोमोडेट किया, लेकिन बात उस टाइम पे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ी, फैकल्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने कर लिया। लेकिन एनएमसी के ड्राफ्ट में उन्होंने कहा हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, फैकल्टी नहीं है, तो उनके पास कैसे आ गई? और एक कॉलेज में अगर 20 से 25 बच्चे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब एक ईयर में 4 से 5 बच्चे बढ़ जाते हैं, क्या उसके लिए उन्हें अलग बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है? ये तो आराम से वो कर सकते हैं सर, सॉल्यूशन भी हमारे पास है। अगर हम कोई डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इस पर सोचे और करें। सुई यहीं अटकती है, सरकार इस पर सोचे और करे, क्योंकि जिस समय बच्चों को यहाँ लाया गया था नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा, लेकिन अब लग रहा है कि गंगा मौजूदा गंगा जैसी हो गई है जिसका आचमन करना भी मुश्किल है। अगर आचमन कर ले तो आदमी को इन्हीं डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा कि भैया दवाई दो, हालत ख़राब हो गई है। जैसे सर आपने बोला अभी गंगा। नाम आपका? मेरा नाम वर्षा है, मैं ज़फरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरा 4th ईयर कंप्लीट होने ये तो वाला नाम भी हम लोग सही से नहीं ले सकते हैं जो आप लोग ले रही हो। है। ज़फरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जफरोजियस? ज़फरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
हाँ, तो मेरा फोर्थ ईयर का एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और एक सेमेस्टर है। ऑपरेशन गंगा के बारे में आप बता रहे थे। मैं आप बोले थे कि आप गंगा, तो गंगा मैली हो चुकी है। जैसे राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो हमारी भी यही है कि हमारी एजुकेशन की जो गंगा थी वो भी मैली हो चुकी है। हमें एडमिशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे ऊपर बल्कि क्वेश्चनिंग उठाई जा रही है कि आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आपको यहाँ पर हमारी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी अगर हम आपको यहाँ पर एडमिशन देते हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो वहाँ का जो कोर्स है, करिकुलम है, वो इतना कमज़ोर है कि इनकी फैसिलिटी और इनका सब खराब हो नहीं जाएगा सर, रिकॉर्ड? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जाके वहाँ भी सेम ही बुक्स पढ़ते हैं, सेम ही है। हमारे टीचर जो वहाँ पर हैं वो भी सेम ही बुक एडवाइस करते हैं हमें कि आप लोग जो इंडिया में बुक्स पढ़ रहे हैं वही हम लोग बुक्स प्रेफर करते हैं, वो लोग भी हमें वही बुक प्रेफर करते हैं। तो जब हम लोग सेम ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तो फिर हम लोग डिफरेंट कैसे हो जाते हैं?